हेलो दोस्तों। तो देखिए, आज हम आप सबको बताने वाले हैं दशमलव का घटाना। तो देखिए, दशमलव का घटाना कैसे करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है कि 23 माइनस 3.53, अगर ये लिखा गया है 3.53, तो देखिए इसको कैसे घटाएंगे। तो यहाँ देखिए ये 23 है, तो 23 को ऐसे 23 लिख सकते हैं। 23 यहाँ दशमलव लगा सकते हैं और यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। 0 इसका मतलब 23 ही रहेगा। और उसके बाद देखिए क्या है, 3.53 है। तो देखिए दशमलव के नीचे दशमलव उतारना है घटाना में, बस इतना जानते रहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3.53। और अब देखिए इसको घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा। ये देखिए 0 है तो उधार लेगा, इससे देखिए उधार लेगा तो ये भी 0 है तो इसको देगा नहीं, तो अब इससे लेगा। यहाँ पर जो 3 है तो ये 3 इसको देगा, क्या हो जाएगा 10। तो ये 10 जब इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा और ये 9 हो गया। जो ये 9 हो गया तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 जाने पर 4। और यहाँ पर दशमलव, और ये देखिए जो 3 है इसमें ये एक उधार दे दिया है इसको, तो कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो इससे उधार लेगा तो कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 12 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9। और उसके बाद इससे उधार लिया था तो कितना ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आएगा 19.47। इसको अब देखिए इससे आगे अगला प्रश्न, जैसे 12.5 माइनस 3.16। तो देखिए घटाना में क्या होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं, तभी वो सॉल्व करेंगे सही आएगा, नहीं तो सही नहीं आएगा। अब देखिए क्या है, 12.5 है तो यहाँ पर लिखिए 12.5। इसके बाद क्या है, 3.16 है। तो देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6। अब देखिए 5 के बाद यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। अब इसको घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऊपर, अब ये देखिए कितना है, 0 है तो इससे उधार लेगा। तो अब देखिए जब 5 से उधार लेगा 0 में तो कितना हो जाएगा, 0 उधार लिया तो 10 हो जाएगा, और ये 5 दिया तो कितना हो जाएगा, 5, ये 4 हो जाएगा। तो अब देखिए 10 में से 6 जाने पर कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पर 4। अब देखिए 4 में से 1 जाने पर कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए और उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए। और अब देखिए यहाँ पर ये कितना है, 2 है और ये नीचे का 3 है। तो ये देखिए जो 3 है, 3 बड़ा है ऊपर वाले संख्या से, तो क्या करेंगे, उधार लेंगे। तो देखिए इस 1 से उधार ले लीजिए, यहाँ पर ये जो 1 है इससे उधार लेंगे तो कितना ये हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए 12। और ये जो 1 था ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 12 में से 9 जाने पर कितना बचेगा, 12 में से 3 जाने पर कितना बचेगा, 9। तो आप लिखिए 9। तो कितना आंसर आया इसका, 9.34। यहाँ तक देखिए समझ में आया होगा। अब देखिए जैसे ऐसे ही कोई अगला प्रश्न। घटाना में देखिए होता क्या है कि दशमलव के नीचे जब दशमलव लगा के घटाएंगे तभी आंसर सही आएगा और अन्यथा गलत आएगा। अब देखिए जैसे अगर अगला कोई प्रश्न है, 35.6 और यहाँ पर माइनस 2.35। अब इसको दे दिए हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर आगे 35.6 लिख लीजिए और उसके नीचे देखिए क्या रहेगा, देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, उसके बाद 2 है तो यहाँ पर 2, और ये 3 5 है तो 3 और 5 ऐसे लिख लीजिए। और यहाँ पर जब माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाली संख्या को बराबर करने के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं
अब देखिए ये 0 हो गया तो इससे उधार लेगा, क्योंकि ये जो नीचे वाला संख्या ये 5 है, ये 5 ऊपर वाले संख्या से बड़ा है इसलिए, तो उधार लेगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखिए 10, और ये देखिए जो 6 था 1 दिया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ये। तो 10 में से 5 जाने पर कितना बचेगा 5। और अब देखिए 5 है और नीचे का ये संख्या 3 है, तो अब देखिए नीचे वाला संख्या जो है वो छोटा है, तो क्या करेंगे उधार नहीं लेंगे, तो ऐसे ही घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा 5 में से 3 जाने पर 2, और यहाँ पर दशमलव लगाइए। अब देखिए 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पर लिख लीजिए 3, और उसके बाद और यहाँ पर 3 है तो 3 ही लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। 0 में से 3 निकालने पर वही 3 ही आएगा। तो देखिए यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए जैसे एक प्रश्न और, -40 3.54। अब देखिए ये 40 है तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 40, और ये क्या है 3.54 है। अब देखिए यहाँ पर 40 के बाद यहाँ पर दशमलव हम लगा सकते हैं, तो इसको भी 40 ही मानेंगे। 40 दशमलव अगर यहाँ पर 00 लिख देंगे तो भी ये संख्या 40 ही माना जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, उसके बाद संख्या जैसा है वैसे ही उतार लीजिए। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये घट जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए ये जो 4 है इस 0 से बड़ा है, तो क्या होगा उधार लेंगे। तो देखिए ये 0 तो इसको उधार देगा नहीं, और ये भी 0 नहीं देगा, तो ये 4 है जो ये 4 देगा उधार। तो बताइए क्या हो जाएगा। अब इस 4 से उधार लीजिए, तो ये 4 उधार दिया तो ये 3 हो जाएगा। जब इसको दिया तो ये हो गया 10, और 10 इसको दिया तो ये हो जाएगा 10, और ये जो 10 है ये हो जाएगा 9। अब देखिए ये 10 इसको उधार देगा तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 9। यहाँ तक देखिए समझ में आया होगा। ये लिखने के लिए, ये समझाने के लिए देखिए ये लिखे हैं। तो देखिए इन दोनों को यहाँ पर मिटा दीजिए, देखिए इतना आएगा। ये जो पहला है ये 10 हो जाएगा, और ये 9, और यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, और ये 3। अब बताइए 10 में से 4 जाने पर कितना बचेगा 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यहाँ पर 4, और दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए। उसके बाद 9 में से 3 जाने पर कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पर 6 लिखिए। और उसके बाद यहाँ पर 3, क्योंकि ये जो 3 है, ये जो 4 है ये एक उधार दे दिया है इसीलिए 3 बचा है, तो 3 आएगा। 36.46। तो अब देखिए एक आप सबको होमवर्क दे रहे हैं, इसको करके कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या आएगा। देखिए 60 - 35.682। इसको देखिए सॉल्व करके बताना है कि कितना आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।